सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमने क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करा हुआ था चैप्टर नंबर 2, जिसमें मैंने आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस का मोस्टली पार्ट हो चुका है। आज कुछ थोड़ा सा ही पार्ट बचा है फंक्शन का। ये लास्ट पार्ट होगा हमारा रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 2 का। सो गाइज़, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो पहले प्लीज़ वो जाके देखिए। एंड गाइज़, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। सो गाइज़, इसमें हमारे 3 टॉपिक जो हैं वो रहते थे। तो फर्स्ट इज़ अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ अ फंक्शन में हम पढ़ेंगे जैसे हम दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी किसी कोफिशिएंट से किसी फंक्शन की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या रिजल्ट रहेगा। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फंक्शंस यानी दो फंक्शंस को अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो क्या रिजल्ट रहेगा, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो क्या रिजल्ट रहेगा, मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या, डिवाइड कर रही हूँ तो क्या। तो बहुत सिंपल सी बात है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फंक्शन। अब देखिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी किसी कांस्टेंट से स्केलर से, यानी c इंटू एफ इंटू एक्स। देन c हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का कोई काम नहीं होता है तो कांस्टेंट हमारा बाहर आ गया, इंटू एफ ऑफ एक्स, वेयर c हमारा क्या है, कांस्टेंट। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फंक्शंस की बात करूँ, f प्लस माइनस जी इंटू एक्स, इट मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। इट मीन्स अगर आपका यहाँ पे प्लस होगा तो ये जो दोनों फंक्शन एक्स इसके साथ मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स हो जाएगा। अगर माइनस होगा तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फंक्शन में क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर डिवीजन की अगर मैं बात करूँ, एफ बाई जी इंटू एक्स है तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। और ध्यान रखना, जो जी ऑफ एक्स यानी जो डिनोमिनेटर में है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, नहीं तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। फिर आता है हमारा कि मैं कैसे कैसे डोमेन को फाइंड कर सकती हूँ, और एक है हमारा प्रोसीजर टू फाइंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। देखो, बहुत बार टिपिकल सा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमें रेंज या डोमेन निकालनी होती है, तो उसके लिए ये दो आप बोल सकते हो कि डोमेन के लिए ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने। अगर ऐसे दे रखा है, मतलब डिनोमिनेटर में मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो डोमेन होगी उसकी, वो मतलब जो ये वाला एक्सप्रेशन ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये एक्सप्रेशन ही आपका जीरो हो गया तो हमारा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखो, 1 अपॉन एक्सप्रेशन है कुछ, देन एक्सप्रेशन नॉट इज इक्वल टू जीरो। एंड सेकेंड इज, अगर रूट है एक्सप्रेशन में, देन जो ये एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में हमेशा हमारी वैल्यूज जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। जो एक्सप्रेशन है ये हमारा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। जीरो भी हो सकता है लेकिन ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ठीक है। फिर आता है हमारे, ये मैं क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगी कि कैसे आप क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर सकते हो इसे। नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग आउट रेंज ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन की आप रेंज कैसे निकालते हो। देखिए, कोई भी फंक्शन हमारा किस फॉर्म का होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म का होता है। तो सबसे पहले एक्सप्रेस एक्स एक्सप्लिसिटी इन टर्म ऑफ y, यानी हम क्या करेंगे, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, देन हम क्या कर देंगे, x इज इक्वल टू वाई टू द पावर 1/2, ऐसे इसको y की टर्म्स में हम ले आएंगे, ठीक है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, जैसे हम x की वैल्यूज निकाल रहे हैं, एक्सप्रेशन अगर यहाँ हुआ तो ये नॉन जीरो होगा, रूट में होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। सेम किसके लिए, y के लिए। जो थर्ड पॉइंट है वो एलिमिनेट वैल्यूज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इफ एप्लीकेबल। व्हेन y इज इक्वल टू रूट में एफ ऑफ एक्स, जो नेगेटिव वैल्यूज है उन्हें हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। अब देखिए, मैं इसके कुछ एग्जांपल्स करा देती हूँ। पहले आप डोमेन और रेंज के एग्जांपल देखिए। सो इस क्वेश्चन में हमसे डोमेन पूछा है इन फंक्शंस की। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो मैंने आपको बताया था, अगर 1 अपॉन एक्सप्रेशन यानी डिनोमिनेटर में भी हो तो जो हमारा एक्सप्रेशन है नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा क्या, एक रैशनल नंबर है। तो जो एफ ऑफ एक्स है वो किस चीज़ के लिए डिफाइंड होगा, हर वैल्यू एक्स की, लेकिन जो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इट मीन्स अगर मैं इसको, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मैं रूट्स निकालूँ तो वो क्या आ जाएंगे, x माइनस 2 और x माइनस 6। इट मीन्स ये है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x ना तो मेरा 2 होना चाहिए और ना
6 होना चाहिए, और सारे हो सकते हैं। और हमें पता है कि डोमेन हमारी रियल नंबर पे होती है, तो जो डोमेन हो जाएगी हमारी इसकी, यानी अगर मैंने 2 या 6 ले लिया ना, तो ये चीज़ है नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ये चीज़ 0 हो जाएगी। जैसे मैं 2 लेके दिखाती हूँ तो हो जाएगा 4 - 2 × 16 + 12, तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 4, डेट इज 0। सिमिलरली आप 6 के लिए निकालोगे तब भी ये डिनोमिनेटर मेरा 0 हो जाएगा। तो मैंने वही तो बोला था 1 एक्सप्रेशन, जिसमें जो एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म का दे रखा है कि 1 एक्सप्रेशन है, जो वो एक्सप्रेशन है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, 2 और 6 पे हो रहा है। तो जो इसकी डोमेन जो डिफाइंड होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, अगर मैं रियल नंबर्स में से अगर मैं 2 और 6 को एक्सक्लूड कर दूं तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन हो जाएगी। ये 1 एक्सप्रेशन वाले टाइप का था। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा रूट वाले का टाइप। ये देखो यहाँ पे हमारा 1 एक्सप्रेशन वाला भी लगेगा इसमें, और रूट वाला भी लगेगा कि वो नॉन ज़ीरो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ मेरे को दी हुई है। अब जो f(x) है वो कब डिफाइंड होगा, जब x - 3 रूट का अगर मैं वो लगाऊं रूल, तो ये हमारा क्या होगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि रूट में कोई भी वैल्यू नेगेटिव होती नहीं है। इट मीन्स हमारा जो x है, हमारा जो x वो ग्रेटर देन 4 होगा एंड x इज लेस देन इक्वल टू 3। इट मीन्स हमारा x किस में बिलोंग नहीं करना चाहिए, 3 और 4, यानी 3 और 4 और इसके बीच वाले सारे भी हमारे इसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। तो जो डोमेन होगी इस फंक्शन की वो हमारी हो जाएगी r - 3 एंड 4, यानी 3 और 4 के बीच के भी और 3, 4 भी इसमें इंक्लूड है। क्योंकि अगर मैंने देखो मैंने 3 ले लिया तो नीचे क्या बन जाएगा, 0, नॉट डिफाइंड। अगर मैंने 3 से कम लिया है, मान लीजिए 3.5 ले लिया, सॉरी 4 से कम लिया, 3.5 ले लिया। अब आप जब 3.5 यहाँ रखोगे, 3.5 यहाँ रखोगे, ये चीज़ मेरी क्या हो गई, नेगेटिव, और नेगेटिव मेरा रूट होता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसके बीच के सारे नंबर लिए और 3 और 4 लिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें रेंज और डोमेन दोनों निकालनी है। यहाँ पे हमें दिया है फर्स्ट पार्ट y = √x। अब y = √x है, तो हमारा जो √x है वो हमारा, और यहाँ पे एक कंडीशन और दी इन्होंने कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये कंडीशन दे दी इन्होंने कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास जो इसकी डोमेन होगी फर्स्ट पार्ट की, तो पहले से इन्होंने बोला कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये चीज़ हमारी क्या हो गई कि जो x है वो हर वैल्यू के लिए डिफाइंड हो गया। नेगेटिव तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, ऑल रियल्स। ठीक है, सारे रियल्स। अगर मैं रेंज की बात करूं, यहाँ पे रेंज क्या होती थी कि सबसे पहले मेरे को इस फंक्शन को x को y की टर्म्स में लाना है, तो क्या हो जाएगा, x = y² हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने बोला था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो जो y है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, रेंज भी हमारी क्या हो जाएगी, ऑल रियल्स, क्योंकि किसी भी वैल्यू पे ये नॉट डिफाइंड बन ही नहीं रहा है। डोमेन भी हमारी रियल्स हो गई और रेंज भी हमारी क्या हो जाएगी, रियल्स। अब सेकेंड पार्ट है जैसे y = x⁻3। अब x⁻3 है तो ये क्या है, ये हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है, कहीं पे भी ये इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे भी जो हमारी डोमेन हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, ऑल रियल्स। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज में सबसे पहले हमें x को y की टर्म्स में लाना है, तो ये इस साइड आके 1/3 पावर हो जाएगी, x की पावर 1/3 हो गई। अब देखो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, रियल में कुछ भी आप वैल्यू पुट करते हो तो भी ये जो है ये हमारा नॉट डिफाइंड नहीं बनता है। तो जो रेंज है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, इसकी ऑल रियल्स। ओके, थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड है y = √9 - x²। ये दिया हमें। अब सबसे पहले हमें रूट में है ये एक्सप्रेशन, तो ये चीज़ 9 - x², जो ये एक्सप्रेशन हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। जैसे मैंने आपको जो वो दो चीज़ें बताई थी उस हिसाब से अगर रूट में है तो जो ये एक्सप्रेशन होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो वही मैंने रूल यहाँ पे अप्लाई किया है। तो अगर मेरे को ये x है पॉजिटिव बनाना है तो ये साइन चेंज हो जाएंगी, यानी नेगेटिव ले लेंगे हम, तो x² - 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। पहले ग्रेटर था अब लेस होगा। इट मीन्स जो हमारा x है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -3 से 3 के बीच लाई कर रहा है, -3 से 3 के बीच लाई कर रहा है। तो हमारी जो इसकी डोमेन होगी
यानी कहाँ से कहाँ तक, ये -3 से 3 तक ही लाई करेगा। ओके, तो ये हमारी इसकी डोमेन हो जाएगी। ऐसे ही जब आप रेंज निकालोगे तो x को y की टर्म्स में लाना है, तो y इज इक्वल है √9 माइनस एक्स स्क्वायर, देन 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, देन इसको उस साइड ले आओ, इसको इस साइड, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस वाई स्क्वायर, देन एक्स की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। सिमिलर प्रोसीजर जब आप एक्स के लिए करोगे, मतलब यहाँ पे वाई के लिए करोगे, तो जो हमारी रेंज हो जाएगी इसकी, अब देखिए रेंज जो होगी कहाँ फ़र्क पड़ेगा इसमें, इन्होंने बोला -3 और 3 है क्लोज्ड ब्रैकेट में, लेकिन रेंज तो हमारी कभी भी नेगेटिव होती नहीं है, तो हम इस माइनस वाली टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। इट मीन्स रेंज हमारी 0 से लेके 3 के बीच लाई करेगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी। सो नेक्स्ट था अलजेब्रा। नेक्स्ट है आपका अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस के, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हो, एडिशन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, डिवीजन करते हो, तो वो कैसे होगा वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। सो इस क्वेश्चन में बोला है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 4। तो मेरे को निकालना है f प्लस जी, f इंटू जी एंड f बाई जी। तो देखो f ऑफ x मेरे को दिया हुआ और g ऑफ x मेरे को दिया हुआ। फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो f प्लस जी किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, और इनकी वैल्यूज़ क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। अब मल्टीप्लाई में ले रहे हो, इट मीन्स f ऑफ x इंटू जी ऑफ x है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस 1, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस 2, तो ये हमारा इसका हो जाएगा। फिर f बाई जी ले रहे हो, तो f बाई जी इट मीन्स f ऑफ x बाई जी ऑफ x ना, सो f ऑफ x की वैल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 1, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये ऐसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसमें ये बोल रहे हैं इफ f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 1 बी अ रियल फंक्शन है ये, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में f प्लस जी इंटू 1 एंड सेकेंड इज f माइनस जी 7, ओके, ये मेरे को निकालना है। अब यहाँ पे f ऑफ x तो मेरा मोड फंक्शन है, तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ठीक है, और f प्लस g 1 है, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस g ऑफ 1, इट मीन्स f ऑफ x, जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा 1, यानी 1 का मोड, प्लस g ऑफ 1 है तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 हो जाएगा, इट मीन्स ये मोड ऑफ 1 प्लस मोड ऑफ 2 दैट गिव्स मी 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। सिमिलरली f माइनस जी जब आप लोगे, इट मीन्स f ऑफ 7 माइनस g ऑफ 7, जहाँ जहाँ x है वहाँ f ऑफ x में जहाँ x होगा वहाँ 7 रख देंगे, फिर g ऑफ x में भी 7, तो ये हो जाएगा मोड 7 प्लस माइनस 7 प्लस 1, ये हो जाएगा 7 का मोड माइनस 8 मोड, देन 7 माइनस 8 दैट इज माइनस 1, तो यही यहाँ पे पूछा था। सो गाइस यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या सेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड गाइस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।